दोस्तों, डीबीज वंडरलस चैनल पर आप देख रहे हैं रामेश्वरम टूर ब्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीबीज वंडरलस्ट। दोस्तों, रामेश्वरम बाइक टूर पार्ट 3 में आपने देखा कि रामेश्वरम दर्शन करने के बाद हम वापस पौंडीचेरी की ओर निकल पड़े, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए हम रात के लिए चिदम्बरम के नज़दीक नवागिरागा रिसोर्ट में रुके। रात को अंधेरा होने के कारण हमें पता नहीं चल रहा था कि रिसोर्ट कैसा है, लेकिन सुबह में ये जगह देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस कॉटेज में रुके थे। सुबह फ्रेश होकर हम लोग चिदम्बरम की ओर निकले, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि मुझे यहाँ से रेनकोट लेना पड़ा। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बारिश होगी। भारी बारिश हो रही थी और सड़क निर्माण का काम चल रहा था, इसलिए बीच बीच में डाइवर्जन भी आ रहे थे। ये रास्ता है और इसके पर ही हमें जाना है। अच्छा था, और मुझे अभी लग रहा है कि ये नए रोड पे नहीं जाएंगे। हम जब चिदम्बरम पहुंचे तब भी लगातार बारिश हो रही थी। शीघ्र दर्शन करने के बाद हम महाबलीपुरम की ओर आगे बढ़े। हम महाबलीपुरम से 40 किलोमीटर दूर है। बारिश यहाँ अभी रुकी हुई है, लेकिन जब से निकले तब से अभी तक बारिश हो ही रही थी और उसमें हम बाइकिंग कर रहे थे। जब हम महाबलीपुरम पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। रात के लिए हम ओशन साइड होटल में रुके। सुबह हम जल्दी उठे और ओशन साइड होटल के पीछे महाबलीपुरम बीच पर गए। सो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बजे है और हम महाबलीपुरम के एक बीच पे है और हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो हम कितनी देर यहाँ रह सकते हैं वो पता नहीं है। वहाँ हम एक चट्टान के पास कुछ देर बैठे रहे। समुद्र को देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही थी। वहाँ हमने समुद्र तट पर पानी में चलने का हमारा सिग्नेचर शॉट लिया। नाश्ते के बाद हम महाबलीपुरम के सौर मंदिर गए। पहले तो हम महाबलीपुरम की बात करते हैं कि ये महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम शहर पल्लव साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस शहर का सबसे पहला उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में एक अज्ञात ग्रीक नागरिक द्वारा किया गया था। मार्को पोलो के समय के नागरिकों के लिए महाबलीपुरम का एक और नाम था 7 पैगोडा। वे इस तट पर महाबलीपुरम के 7 पैगोडा का जिक्र करते हैं। महाबलीपुरम को मामल्लपट्टम और मामल्लमपुरम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ममल्लापुरम का अर्थ है ममल्ला शहर, जो कि प्रसिद्ध पल्लव सम्राट नरसिंहवर्मन प्रथम का दूसरा नाम है, जिन्होंने इस शहर में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह शौर मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिमी दिशा में समुद्र की ओर है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में तैयार पत्थर से बनवाया गया था, जो महाबलीपुरम को सांस्कृतिक रूप से प्रतिध्वनित करती है। अभी हो रही खुदाई से यहां नई संरचनाओं का पता चलता है। दोस्तों, यह है पंचरथम मंदिर। यहाँ पांडवों को 5 रथ को दिखाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 5 रथम है। ये भी मतलब सोर टेम्पल की तरह ही हेरिटेज साइट में आता है। तो ये पूरा काम जो है, मतलब पूरा ये जो स्ट्रक्चर जितने भी बनाए हैं वो सारे पत्थर को तराश के बनाए हैं। एक बहुत बड़े पत्थर को लेकर उसको तराश के ये बनाया है। तो गुजराती में कहिए तो यह पत्थर कोरीने मंदिर बनाव्યું છે। एक ज पत्थर से અને એમાંથી આખું મંદિર બનાવ્યું છે। महाबली भीम का रथ ये ग्रेनाइट पत्थर से
उकेरा गया है। और ये जो देख रहे हो, ये भीम के बाजू में अर्जुन रथ है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स रथों से और जो सामने दिख रहा है वो नकुल और सहदेव का रथ है। इतनी बारीकी से ये काम किया गया है और वो भी 6ठी शताब्दी में। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हो अर्जुन रथ है और उसके बाजू में जो है वो द्रौपदी का रथ है। और यहाँ कुछ एनिमल मतलब नंदी को यहाँ उकेरा गया है पत्थर से। ये आप देखें, ये नंदी है। यहाँ जो अंत में दिखता है वो धर्मराज रथ है, युधिष्ठिर का रथ। ये जो रास्ता है वो रथ मंदिर की ओर ले जाता है। रथ मंदिर को ऊपर से नीचे तक प्राकृतिक चट्टान को तराशकर बनाया गया एक अखंड मंदिर है। रथ मंदिर के पास यह है महिषासुर मर्दिनी मंडपम। आज है महिषासुर मर्दिनी और आज है महिषासुर मर्दिनी मंडपम प्रकाश स्तंभ के रास्ते में चट्टान पर स्थित ये एक छतरी है। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है अलकनेश्वर कोयल नाम का एक मंदिर है। महाबलीपुरम 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू धार्मिक स्मारकों का संग्रह है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हमने ऑटो कर ली है जो हमें सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाएगी, क्योंकि ये है वॉकेबल, लेकिन इस बारिश में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर here is 5 places. One is कृष्ण मंडपम। तो ये जो है कृष्ण मंडपम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है वो पत्थर में तराशी गई है। गोवर्धन पर्वत, ये सारी कृष्ण की लीलाएं है। उभरा हुआ खंड, ये जो आप देख रहे हो गंगा के अवतरण या अर्जुन की तपस्या दर्शाता खंड उसमें शामिल है, जो दुनिया में सबसे बड़ी खुली चट्टान नक्काशी में से एक है। पत्थर के कटे हुए मंदिर विशेष रूप से शिव को समर्पित है। ये बैलेंस रॉक है, कृष्ण का माखन लड्डू, द कृष्णास बटर बॉल। बड़े गेंद के आकार का ये काला संगमरमर का पत्थर आपको दिख रहा है। यह काला संगमरमर 6 फीट ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा और 250 टन वजनी है। इस ढलान पर यह चट्टान 1200 वर्ष से भी ज्यादा से खड़ी है। इस चट्टान को नीचे लाने का प्रयत्न पल्लव राजा नरसिम्हा ने एक असफल प्रयास किया था। उसके बाद 1908 में आर्थर हैवलॉक, जो मद्रास प्रांत के गवर्नर थे, उन्होंने सुरक्षा कारणों 7 हाथियों की मदद से इस विशाल गोल पत्थर को पहाड़ी से नीचे लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका भी प्रयास सफल नहीं हुआ। ये वराह टेम्पल है, रॉक कट, सिंगल रॉक से कट करके बनाया गया हुआ ये टेम्पल है। ये आप देख सकते हो, ये जो रॉक कट मंदिर है, ये रॉक कट वराह मंदिर है, वो महेंद्र वर्मन के सुपुत्र नरसिंह वर्मन ने ये करवाया था। तो दोस्तों, ये है महाबलीपुरम का आखिरी मंदिर और अब हम चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। तो फाइनली महाबलीपुरम से चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंच ही गया है और ये हमारी ट्रेन है अहमदाबाद हमसफ़र एक्सप्रेस। हमें नहीं लग रहा था कि हम ये ट्रेन पकड़ पाएंगे, बारिश और सबकी वजह से बहुत परेशान हुए। आप सब तो जानते ही हो। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। ट्रेन में 4 बजे ट्रेन निकलेगी।
दोस्तों, यहाँ हमारी रामेश्वरम यात्रा समाप्त हुई। दोस्तों, हमारी विनंती है कि आप हमारी डीबीज वंडरलस्ट चैनल पर जुड़े रहिए। इस सीरीज के बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज इसी चैनल पर हम हमारी लेह लद्दाख की टूर जो हमने सितंबर 2018 में की थी वो शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।